धर्म को धंधा बना दिया, लोगों को अंधा बना दिया, मंदिर मस्जिद के नाम पे चंदा बना दिया, उसके प्रचार में लेके घूमता रहे, उसके लिए एक झंडा बना दिया। इन नेताओं ने पूरे देश को गंदा बना दिया। जहाँ पे लोग साइंस का बात करते हैं, जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बात करते हैं, अभी भी हमारे देश में सिर्फ तांत्रिकों का बात चलता है। और तांत्रिकों, जहाँ पे हमें साइंस का बढ़ावा देना चाहिए, वहाँ पे हम तांत्रिकों और वो साधु महात्माओं का बढ़ावा देने पे लगे हुए हैं, जो भविष्यवाणी करके किसी लोगों का भविष्य बताते हैं कि आप भविष्य में क्या बनोगे, आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। जो महात्मा खुद ये बताते हैं कि आपके भाग्य में क्या है, उनको ये खुद नहीं पता कि उनके भाग्य में क्या लिखा है, और वो कल जिएंगे कि कल मरेंगे। एक IIT वाले बाबा ने ये मतलब भविष्यवाणी करी थी कि भारत जो है पाकिस्तान से मैच हार जाएगा, लेकिन भारत ने पाकिस्तान से जीत के उसके मुंह पे काला धब्बा लगा दिया था। यदि उस दिन अगर भारत हार गया होता तो सारा लोग कहते कि वो बाबा का कहा हुआ सत्य है, माने बाबा जो है पहले से सब कुछ जान चुके होते। भाई ये सब भविष्यवाणी किया हुआ सरा के सरा गलत होते, इस सब चीज़ के चक्कर में ना पड़े। अभी भी भारत में अधिकतम, भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं और बिहार राज्य में तो अधिकतम और झारखंड में अधिकतम। बिहार राज्य के पूर्णिया जिले का कांड देखिए, बिहार राज्य के एक परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया, वो भी इसलिए क्योंकि सबका कहना है कि इस घर में पाँचों के पाँचों डाइन है, जिसके वजह से गांव में अगर मान लेते हैं कि अगर कुछ हो जाता है, तो अगर मान लेते हैं कि गांव में किसी भी प्रकार का कुछ हादसा हो ही गया, अगर वहाँ पे कोई आदमी चला जाता है और किसी का डेथ हो जाता है, तो ये कह देना कि तुम्हारे आने से ही डेथ हो गया, तुम डाइन हो, तुम इसे खा गई, चिवा गई। ये क्या मतलब बनता है? कहीं ना कहीं ये बिहार सरकार का जिम्मेवार नहीं बनता है कि ये सब चीज़ों को ख़त्म किया जाए। इस सब चीज़ के लिए एक बेहतर से बेहतर कानून बनाया जाए, जिससे कोई भी लोग किसी भी परिवार को इस तरीक़ा से जो है इरिटेट ना करे। बताइए, इस पूरे परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाया, इससे निंदनीय घटना भी कुछ हो सकता था, इससे बड़ा भी कोई अपराध हो सकता था, लेकिन इस पर किसी भी सरकार को नहीं सुनना है। जब इलेक्शन आएगा, सारे सरकारों, या हो भारत सरकार या हो बिहार सरकार, वो बड़े बड़े वादे करेंगे कि हम बिहार का छवि बदल देंगे, बिहार का इतिहास बदल देंगे, बिहार का भूगोल बदल देंगे। यार कुछ नहीं बदलोगे, कुछ नहीं बदलेगा बिहार में। जब तक बिहार के लोग नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जब तक बिहार में एजुकेशन नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। यार BPSC में वैकेंसी लाख 2 लाख वैकेंसी दे, तो 40 नंबर पे तो बिहार में टीचर का बहाली करते हो। कैसे ये स्कूल का हालात कभी सुधरने वाला लगता है? आज भी जिस स्कूल में टीचर बैक टू बैक जो नए टीचर आए हैं, उनसे जाके A+B का होल स्क्वायर पूछते तो उन बहुत सारे टीचर को नहीं आते हैं, वो भी आजकल BPSC में जॉब कर रहे हैं। तो बिहार का मेन तो है कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम खत्म किया जा रहा है। जब तक बिहार का एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधर सकता, कभी बिहार नहीं सुधर सकता, और यही तंत्र मंत्र का भेदभाव चलता रहेगा। और बिहार में हमेशा कभी किसी गांव में किसी लेडीज़ का जान जाएगा, कभी अरे अभी तक 2000 से लेकर 2025 के बीच में ना जाने कितनी औरतों के साथ डाइन का अंजाम लगा कर उसे मार दिया गया, पीट कर हत्या कर दिया गया, कभी आग लगा दिया गया, कभी उसके घर तोड़ दिया गया। भाई ये क्या है यार? कोई भी राजनीति पार्टी अभी इसके सपोर्ट में नहीं खड़ा होगा। क्यों जानते? क्योंकि वो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उसके सपोर्ट में नहीं आएंगे। क्योंकि हो सकता है ये जो है उनके लिए एक क्या बोलता है, वोट बैंक का भी राजनीति हो सकता है। इस पे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। और ये सारा जो है आज 2 दिन में, ये 2 दिन तक जो है ये बात काफ़ी चर्चा में चलेगा, फिर 2 दिन के बाद सारे चीज़ खत्म कर दिया जाएगा। और हमारे देश में इसी तरीका का घटना बार बार होते ही रहता है, लेकिन इस पर किसी भी सरकार को कुछ नहीं करना। सरकार को सिर्फ चाहिए समय पे इलेक्शन, और लोगों का समय समय से दे देना सिलेक्शन, और समय समय से उसको चाहिए वोट, और वोट के लिए चाहे क्यों ना बांटना पड़े नोट, लेकिन वो अपना काम सिर्फ निकालता रहेगा। और लगातार इस तरीके का घटना जो है कभी कभी बिहार में, कभी झारखंड में, कभी अरे कुछ दिन पहले का ही बात है कि यूपी के इटावा में क्या हो गया था। OBC समाज, आदिवासी समाज, SC ST समाज का जीना हर जगह हराम कर दिया गया है। इटावा में भी सेम चीज़ को दोहराया गया था। बताइए, किसी का सर छील देना, किसी के देह पर पेशाब छिड़क देना, फिर अभी देख लीजिए किसी को डाइन कहकर जिंदा जला देना। अरे सरकार को इस पे कठोर से कठोर कानून बना देना चाहिए। ऐसा कानून बना देना चाहिए कि कभी कोई लोग को हिम्मत ना करे कि कभी किसी को डाइन कर दिया जाए। ये अपना मन से कह देना कि तुम डाइन हो, हम मेरा बेटा का चिवा गए, मतलब बेटा को चिवा गए। ये सब जो है हर गाँव का एक बहुत बड़ा परंपरा है। हम लोग भी जिस परिवेश में रहते हैं, यहाँ पे भी लोग जो है 10% अभी भी डाइन, तंत्र मंत्र, साधु संत पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। और इसके वजह से कहीं ना कहीं हमारा देश जो है, कहीं ना कहीं जो देश को बहुत आगे जाना चाहिए था, अभी हमारा देश यह सब चीज़ में उलझा पड़ा हुआ है।
चलिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इस तरीके का जो है अपराध नहीं होना चाहिए। ये सब निंदनीय काम है। कहीं ना कहीं इससे हमारे बिहार तो ऐसे ही पिछड़ा हुआ है, तो ऐसे ही 200-300 साल पीछे है। हमारा लगता है कि 400-500 साल और पीछे हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारे भविष्य में आने वाले जो भी नेता है इस सब पर ध्यान दे और बिहार को एक अच्छा सा जो है, बिहार में एक अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में एक अच्छा सा एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए। अरे हर स्कूल कॉलेज में 2-4 शिक्षक ऐसा बहाल कर दिया जाए जो ये सब समझाए कि आंतरिक तांत्रिक ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब मोहमाया होता है, ये सब इंसान को फंसाने का एक साजिश होता है, और क्या बोलता है तांत्रिकों का कमाने का एक बहुत बड़ा साजिश होता है। और इस सब चीज़ के लिए कहीं ना कहीं टीचर बहाल कर देना चाहिए। हर गांव में 2-4-10 आदमी को भेज देना चाहिए ये सब चीज़ समझाने के लिए कि ये सब चीज़ में कुछ नहीं रखा है। लेकिन ये सब चीज़ तो होगा नहीं। बिहार में होगा क्या? कुछ नहीं होगा। और बिहार का कुछ नहीं होना है जब तक बिहार के आदमी खुद जागरूक नहीं होंगे। बिहार का कुछ नहीं होना है। ओके, थैंक यू, लव यू।